हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस पर। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में ज्योग्राफिया के क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हैं। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक्स लाए हैं क्लास 10 का ज्योग्राफिया का, वो है वर्क्स ऑफ रिवर, यानी दरिया का काम। दरिया किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो दरिया काम करता है वो 3 तरीक़ों से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहला काम इरोजन करता है, दूसरा जो करता है ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और तीसरा जो काम करता है डिपोजिशन करता है। ये 3 तरह से काम करता है। एक दरिया किसी ग्लेशियर से निकलता है तो वो 3 तरह का काम करके वो ख़त्म होता है। सबसे पहला जो काम करता है इरोजन, इसको हम क्या नोखेस का मरहला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दरिया किसी ग्लेशियर से निकलता है तो वो ढालवान से निकलता है। ढालवान से निकलने की वजह से वहाँ पर तेज़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से कटाव का अमल ज़्यादा होता है और मुंतकली का अमल भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जमाव का अमल नहीं होता है। दूसरा मरहला जो होता है वो पुख्तगी का मरहला होता है। इस मरहला में कटाव, जमाव और बहाव तीनों एक जैसा होता है, तीनों का एकसानियत पाया जाता है। और जबकि जो तीसरा मरहला होता है वो नौजवानी का मरहला होता है। इसमें क्या होता है, यानी कटाव और जमाव का अमल रुक सा जाता है, और जमाव का अमल भी और बहाव का अमल रुक सा जाता है। यानी इसमें जमाव सिर्फ होता है और कटाव बिल्कुल नहीं होता है, जमाव ही सिर्फ होता है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो इरोजन है उसे हम 4 हिस्सों में बांटे हैं। यानी हाइड्रोलिक एक्शन, कोरेजन एक्शन या एब्रेशन एक्शन कहते हैं, एट्रिटेशन या कोरिजन, चौथा होता है कोरिजन या सॉल्यूशन। यानी जो हमारा इरोजन है यानी कटाव का अमल है वो 4 तरीक़ों से कटाव का अमल करता है। सबसे पहला जो करता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन उसे कहते हैं जब दरिया किसी तेज रफ्तार से निकलता है तो उस वक्त कटाव का अमल ज़्यादा होता है, यानी कटाव का अमल ज़्यादा होता है और बहाव का अमल भी ज़्यादा होता है। उसी अमल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। और ये हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से एक चीज़ बनता है जिसको हम प्लग पोल कहते हैं। प्लग पोल, ये प्लग पोल होता क्या है दोस्तों? तो प्लग पोल जब किसी झरना से यानी आबशार से पानी डायरेक्ट चट्टान पर गिरता है तो वो चट्टान टूट जाता है और वहाँ पर एक पोल का शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लग पोल कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कोरिजन या एब्रेशन, यानी इसमें क्या होता है? कोरिजन या एब्रेशन किसे कहते हैं? तो ये वह अमल है जिसमें जब ग्लेशियर से तेज धारी से पानी निकलता है तो वो उसका तेज रफ्तार रहता है। तो जब वो तेज रफ्तार रहता है तो उसके सामने बहुत सारे चट्टान आ जाते हैं। वो चट्टान जो होते हैं एक दूसरे के साथ रगड़ने लगता है, यानी टकराने लगता है, जिसके वजह से रगड़ाव का अमल होता है। उसी अमल को हम क्या कहते हैं? कोरिजन या एब्रेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है? ये एट्रिशन होता क्या है? जब तेज धार से पानी निकलता है तो कटाव करता है और जमाव भी करता है। कटाव जमाव के अमल के नतीजे में वो क्या होता है? एक एट्रिशन के तौर पर, यानी यहाँ पर बोला जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो चीज़ रहते हैं वो कटता ज़्यादा है। यानी जैसे चट्टान आ गया, दरिया के बीच में कोई चट्टान आ गया तो यहाँ पर कटाव का अमल ज़्यादा होने लगता है, और साथ ही साथ जो चट्टान होते हैं एक दूसरे से ज़्यादा टकराने लगते हैं, और ये चट्टान टकराने की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में मुनकसिम हो जाते हैं। जो छोटा हिस्सा होता है वो दरिया के आखिरी हिस्से में जाकर जमा हो जाता है, और जबकि जो थोड़ा बड़ा चट्टान रहता है वो दरिया के बीच में ही जमा हो जाता है। यही अमल जो होता है एट्रिशन कहलाता है।
दोस्तों अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट जो है कोरिजन या सॉल्यूशन। ये एक केमियाई अमल है, यानी केमियाई अमल है जिसमें कोई चीज़ हल हो जाता है यानी तहलील हो जाता है और एक जगह से दूसरी तरफ चला जाता है। इसी अमल को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब दो दरिया होता है वो बहाव का अमल करता है, तो बहाव के अमल करता है तो वो चार तरीके से करता है। पहला जो होता है सॉल्यूशन, दूसरा जो होता है सस्पेंशन, तीसरा जो होता है सिलेटेशन और चौथा जो होता है ट्रैकेशन होता है। दोस्तों तो ये चार तरह से काम करता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है चार तरह के नाम बता दिए हैं हमने आप लोगों को। तो सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं वो सॉल्यूशन यानी महलूल, यानी जब कोई चीज़ पानी में हल हो जाता है, यानी बारीक चट्टान जो होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह मुंतकल हो जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर जाते हैं। वही जो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब दूसरा जो आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इस अमल में क्या होता है, जो चट्टान होते हैं यानी जो बारीक बारीक चट्टान थे वो ऐसे लगते हैं जिस तरह से लटके हुए लगते हैं, यानी लटके हुए लगते हैं। जब कोई भारी चट्टान उस पर अमल करता है तो वो क्या होता है, गोल गोल घूमते घूमते आगे की तरफ बढ़ता है, उसी को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिलेटेशन। सिलेटेशन क्या होता है, जब कोई भारी चट्टान जो होता है यानी टूट जाता है दरिया के वजह से, यानी दरिया के तेज लहरों की वजह से वो भारी चट्टान टूट जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में हो जाता है। तो ये छोटा हिस्सा क्या होता है, वो पानी के जरिया यानी दरिया के जरिया के उछल जाता है और एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है, जमाव करना शुरू कर देता है। उसी को हम सिलेटेशन कहते हैं। सिलेटेशन भी आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। अब ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन ये होता है कि जो जसामत में छोटे छोटे चट्टान थे वो क्या होते हैं, किसी वजह से क्या होते हैं, वो दरिया के अमल के वजह से वो खिंचाव करने लगता है, वो चट्टान में खिंचाव होने लगता है और वो बहना शुरू कर देता है। उसी अमल को हम ट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन। मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन क्या होता है, यानी ये जमाव का अमल, यानी इसमें किसी तरह का कोई टाइप्स नहीं है। आप हम बताते हैं, जैसे आपको सुनना है। जब दरिया बहाव करना शुरू करता है, यानी दरिया जब ग्लेशियर से निकलता है तो वो तेज धार से निकलता है, निकलने के साथ उसके साथ जो भी आता है चट्टान तो उसको तोड़ देता है और वो चट्टान को बहाना शुरू कर देता है। जो किसी तरह का भी चट्टान होता है, कोई बड़ा चट्टान रहता है, कोई छोटा चट्टान रहता है। जो छोटे चट्टान रहते हैं वो क्या होता है, बहना शुरू कर देता है और ये जिसामत के एतबार से होता है। जो छोटे चट्टान होते हैं वो जाके आखिरी मरहला पर जमना शुरू करता है और ये अमल क्या होता है, बार बार जमने की वजह से क्या हो जाता है, डिपोजिशन का यही अमल कहलाता है, बार बार जमने की वजह से। तो दोस्तों इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिपोजिशन जो असल में होता क्या है, कि असल में ये होता है कि कटाव के अमल के नतीजे में कभी कोई चट्टान छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई हुजूम में उसका हुजूम देखा जाता है कि कैसा रहता है चट्टान। तो वही चट्टान जो होता है एक मरहला से बहते हुए दूसरे मरहला में यानी दरिया के आखिरी हिस्से में जमना शुरू कर देता है। वही जो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एनालिसिस ऑफ काउजेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी जो ज़मीन बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, इसके पीछे क्या नतीजा रहता है जिसके वजह से हमारे ज़मीन बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले
जब किसी ग्लेशियर से दरिया निकलता है तो वो कटाव करता है, फिर बहाव करता है, आखिर में जमाव करता है। ये 3 तरह से काम करता है, तब जाकर हमारा जो एक ज़मीन बनता है। तो ज़मीन बनने का जो सबसे ख़ास वजह रहता है, जब दरिया से मेंबर बेल्ट से जब दरिया निकलता है तो उस वक्त उसका हुजूम छोटा रहता है, यानी कम रहता है। तो वह उस वक्त उसका जो प्लेन सरफेस यानी जो मैदान बनने का इलाका रहता है वो कम रहता है और जमाव का अमल वहाँ भी कम होता है। जैसे जैसे दरिया किसी आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, दरिया का जो लंगर जो रहता है बेल्ट वो क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, जमाव के अमल भी बढ़ जाता है और इसी तरह वहाँ पर एक डेल्टा का कयाम अमल में आता है। तो दोस्तों यहीं तक आज का टॉपिक्स रहा। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।